पहला पॉइंट है, पीठासीन पदाधिकारी की डायरी में कि निर्वाचन क्षेत्र का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखना है, तो आप उसमें लिख दीजिए। जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है गंगोत्री विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। आपका विधानसभा का जो भी नाम है उसको आप लिख दीजिए। नंबर 2 की बात करें, मतदान की तारीख, जो भी तारीख है आप वो जो भी डेट है, दिनांक है, वो आप डाल दीजिए। नंबर 3, मतदान केंद्र की संख्या का नाम, जैसा कि यहाँ 105 है, ज्ञानसू कक्ष संख्या 1, इस जगह पे मतदान हो रहा है, ये मतदान बूथ का नाम है। अब यहाँ नीचे लिखा है मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो सर यहाँ जो है शासकीय या अर्ध शासकीय है ना भवन, निजी भवन, प्राइवेट या अस्थायी रचना, कि अगर वो सरकारी है या फिर गैर सरकारी है या फिर कोई प्राइवेट है, उसमें आप टिक लगा दीजिए। बात हम नंबर 4 के बारे में करते हैं। स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो, तो सर ऐसा कोई भी नहीं है, नील है, यहाँ हमने नहीं लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। आप भी अगर नहीं है तो नील लिख दीजिए। नंबर 6 में देखते हैं सर, उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या। उपयोग में लाई गई जो कंट्रोल यूनिट है उसका क्रम संख्या कितना है, तो आप उस अपने क्रम संख्या को लिख दीजिए। तीसरा पॉइंट है सर इसी में, उपयोग में लाई गई बैलेट यूनिट BU की है ना कितनी संख्या है। उपयोग में लाई गई बैलेट यूनिट की क्रम संख्या, तो आपका जो भी क्रम संख्या है बैलेट यूनिट का उसको आप लिख दीजिए। नंबर 7 का पॉइंट नंबर 1 है, उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या। ये पेपर सील जो है वो CU को सील करने के लिए होता है और एक का ही इस्तेमाल होता है अगर वो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ हो तो। चलिए 7 का दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं, उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या। तो इसमें क्रम संख्या कौन सी है, 001 का हमने पहले वाले का इस्तेमाल कर लिया है। 7 का A, उसका पहला पॉइंट, विशेष टैग की क्रम संख्या। तो कितने विशेष टैग, स्पेशल टैग्स आपको कितने दिए गए हैं वो आप देख लीजिए। हमें 3 मिला है तो हमने 3 लिखा हुआ है, आप भी लिख दीजिए। नंबर 2 में देखिए सर, 7 के A का 2, प्रदाय में लाए गए विशेष टैग, स्पेशल टैग की क्रम संख्या। तो 001 से 003, 3 ही हमको मिला है। नंबर 3 में देखिए, उपयोग में लाए गए स्पेशल टैग की संख्या, हमने 1 का इस्तेमाल किया है तो हम इसको 1 लिख देंगे। और उपयोग में लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्या, तो 001 का ही हमने इस्तेमाल किया है। 7th A का 5 नंबर, उपयोग में न लाए और वापस किए गए, मतलब जो आपने रिटर्निंग ऑफिसर को वापस कर दिया है वो स्पेशल टैग कितने हैं, मतलब उसकी क्रम संख्या मांग रहा है। 7th B में है सर, पहला पॉइंट है उपयोग किए गए प्रिंटर की संख्या, प्रिंटर मैंने वीवीपैट। अब दूसरा पॉइंट है सर, प्रिंटर का सरल क्रमांक, मतलब प्रिंटर का जो प्रिंटर है वीवीपैट है उसका क्रमांक कितना है वो आप लिख दीजिए। जैसे हमारे यहाँ VV011662 है, हमने 8वां नंबर है, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं। तो 5 किए हैं, आपने कितना किए हैं, आपका कितना है वो आप देख लीजिए। 9वां का पहला, मतदान के प्रारंभ में उपस्थित अभिकर्ताओं की संख्या, तो 5 ही है, 5 मतदान है ना, ये अभिकर्ता हैं जो वहाँ मौजूद हैं। पॉइंट नंबर 2 है सर, अभिकर्ताओं की संख्या जो विलम्ब से आए, कोई नहीं आया तो हमने इसको नील कर दिया। मतदान के समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, जो इलेक्शन एजेंट्स हैं, जो जब मतदान ख़त्म हो गया आपने क्लोज बटन दबा दिया तो वहाँ पर कितने अभिकर्ता मौजूद थे उसका भी आप दर्ज करेंगे। 10 का पहला, मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या। अब कहता है कि उस बूथ पर टोटल मतदाता कितने थे, तो हमारे यहाँ 734 थे, 728 तो वैसे थे और 6 जो है EDC इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट वाले थे, तो ये दोनों मिला करके 734 हो गए। अगर आपका भी ऐसा है, अगर EDC नहीं है तो कोई बात नहीं, जितना है आप उतना लिख दीजिए। 10 का 2, निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या, मतलब कितने वोटर्स को अलाउ किया गया, परमिशन दिया गया है ना, क्या करने के लिए, वोट देने के लिए। चलिए 10 का तीसरा, ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिनके प्रविष्टि मतदाताओं के रजिस्टर 17A में की गई है, वही 552। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, मतलब CU में कंट्रोल यूनिट में टोटल कितने वोट्स डाले गए सर, 550।
टोटल करके हमने देखा होगा। अब यहाँ 552 है, यहाँ 550, तो 2 लोगों ने मत देने से इनकार किया था। तो देखिए 5वां पॉइंट, जो 10 का 5वां पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है कि मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का विनिश्चय किया हो। तो 2 लोगों ने नहीं दिया था मत, तो उसका तो 17A में तो जिक्र हो गया था, थंब इम्प्रेशन भी उसने दे दिया था, लेकिन उसने मशीन में वोट नहीं दिया, इसलिए टोटल जो वोट है मशीन में हमारा 550 से अंकित हुआ है। इतना करने के बाद दोस्तों, ये जो P1 है, जो पोलिंग ऑफिसर 1 है, इसका सिग्नेचर हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रेम स्वरूप शर्मा। और जो P2 है, जो 17A का मतलब इंचार्ज है, उसका सिग्नेचर यहाँ कौन है, ये धामी साहब हैं। तो धामी साहब का सिग्नेचर यहाँ पे हो गया है। तो आपका जो भी है P2 या P1 जो भी है, उनका दोनों का आप यहाँ सिग्नेचर करवा लीजिए। कौन का है ना करेंगे, ये पीठासीन पदाधिकारी। अब बात करते हैं 11वें पॉइंट की, निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए। तो पुरुष कितने डाले वो आप लिख दीजिए, हमारे केस में 230 है। महिला कितने डाले, 320। थर्ड जेंडर मतलब ट्रांसजेंडर कितने थे, नहीं थे, तो नील कर दीजिए। तो टोटल कितने वोट है ना मशीन में डाले गए, 550। और 12 नंबर में चैलेंज्ड वोट के बारे में है कि यह इस केस में 2 हैं, एक को स्वीकृति मिली है और दूसरे को स्वीकृति नहीं मिली है। तो एक स्वीकृत है, दूसरा अस्वीकृत है। और जब्त की गई रकम जो जब्त किया गया है मतदान अभिकर्ता से नील है। मतलब ये हुआ कि चैलेंज वोट तब होता है जब किसी कोई व्यक्ति कोई वोटर आता है और उसकी पहचान को लेकर के अभिकर्ता सवाल खड़ा करता है कि वो यहाँ का नहीं है, तब इस केस में चैलेंज वोट तैयार होता है। 13 नंबर में देखिए, उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी EDC से वोटिंग किया। अगर है तो आप इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, अगर किसी को मिला हुआ है, वो अपनी ड्यूटी में नहीं गया है, उसके पास वो सर्टिफिकेट है, तो वो आपके किसी भी बूथ पर अपने बूथ को छोड़ करके जा करके वो वोटिंग कर सकता है। तो आपके में होगा तो P1 के पास जो मतलब चिन्हित पर्ची होगी उसमें उसका मेंशन ज़रूर होगा। अगर आपके यहाँ है, आपके बूथ में है, तो आप उसको वोट देने दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे कि यहाँ 6 लोग हैं ऐसे। 13A में विदेशी निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वोट दिए, ऐसा है नहीं, नील है। 14 में उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों के साथ मतदान किया, मतलब जो अपने से सक्षम नहीं थे वो किसी साथी को लेकर के गए और मतदान किया। तो यहाँ 5 हैं। आपके बूथ में अगर नहीं है तो उसको मत दीजिए, 0 कर दीजिए या नील कर दीजिए। 15 में प्रॉक्सी द्वारा किएगा, मतलब जो बाहर किसी सर्विस पे हैं और वो आ नहीं पाए मतदान के लिए और किसी को ऑथराइज़ किया है मतदान के लिए, तो ऐसे वोट को प्रॉक्सी वोट कहते हैं। तो क्या ऐसा कुछ आपके इसमें चिन्हित पर्ची में लिखा हुआ है? अगर नहीं है तो आप उसको नील कर दीजिए। 16 में निवेदित मतों की संख्या, टेंडर वोट कितना डाला गया उसको आप लिख दीजिए। 17 में निर्वाचकों की संख्या, तो ये जिनमें उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की हैं। अगर पीठासीन पदाधिकारी ने किसी की उम्र के लिहाज से अगर उससे घोषणा प्राप्त की है तो उसकी संख्या इस केस में 1 है, आपके पास हो सकता है नहीं भी हो। और जिनने घोषणाएं करने से इनकार किया, तो ऐसा तो कोई होगा नहीं कि इनकार करे, तो उसको आप नील कर दीजिए, या फिर दोनों को ही नील कर दीजिए कि कोई भी इस तरह की उम्र वाली बात यहाँ कोई आई ही नहीं। सब 18 साल से ज़्यादा के लोग थे। 18 में देखिए, क्या मतदान स्थगित करना तो ज़रूरी था? तो सर मतदान स्थगित हुआ ही नहीं, शांतिपूर्वक रहा, तो यहाँ ये हो जाएगा नॉट एप्लीकेबल। 19 में प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों का ब्यौरा आपसे मांगा जाएगा कि 7 से लेकर 9 बजे तक कितना वोट पड़ा, 9 से 11 तक कितना पड़ा, 11 से 1 तक कितना पड़ा, 1 से 3 तक और 3 से 5 तक, और 5 से लेकर के आगे जितने बजे आपने वोटिंग क्लोज किए उतना तक कितना वोट पड़ा। तो हर 2-2 घंटे के अंदर आपको वोटिंग का क्या रिपोर्ट देना है। तो जैसा कि यहाँ 80, 100, 120, 66, 64 और 20 दिया हुआ है, आपको जिस तरह लगे उस तरह का आप दे दीजिए। और 19B में जैसे विजिट शीट होता है, अगर कोई बूथ में कोई आता है, कोई चेक करने आता है, चाहे वो ऑब्जर्वर हो या कोई मैजिस्ट्रेट हो, तो उसको आपको प्रिजाइडिंग की डायरी में उसको मेंशन करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 19B में 1 और 2, इस 3, 4, 5 जो भी आएगा,
तो वो कौन है, वो अपना उसका डेजिग्नेशन लिखना पड़ेगा। अगर वो प्रेक्षक है या फिर मैजिस्ट्रेट है, कितने बजे आया, है ना, उसका विजिट है ना कब किया, और वो इसको रिपोर्ट देगा कि मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। और फिर 17 A और CU में दोनों के वोट्स को मिलान करेगा कि इसमें भी उतना ही है, उसमें भी उतना ही है। क्लियर है? तो चलिए 20 में बात करते हैं कि मतदान समाप्त होने के पहले पंक्तिबद्ध मतदाताओं को समय पर दी गई है ना पर्चियाँ, जैसे भी मतदान का वक्त ख़त्म हो चुका है लेकिन अब भी लाइन में 20-25 लोग लगे हुए हैं, तो उसको उल्टे क्रम में आप पर्चियाँ थमाइए। तो कितने थे, अगर ऐसे मतदान है ना करने वाले लोग थे तो आप उसको, जैसे यहाँ 20 लिखा हुआ है, अगर आपके में नहीं थे, पहले ख़त्म हो गया था, कोई नहीं था, तो आप उसको 0 कर सकते हैं। अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय, और आपने जब CU का क्लोज बटन दबाया था, मतदान को समाप्त किया था, तो वो वाला टाइम भी आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। 20 के B में 21 में निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण, मतलब कि क्या क्या हुआ। मतदान केंद्र में 100 मीटर की दूरी में के अंदर कोई मत का प्रचार कर रहा था क्या, तो उसको नील लिखिए। मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना, ऐसा कुछ हो रहा था कि मतदाता लोग है ना प्रतिरूपण कर रहे थे कि एक के बदले दूसरा जा रहे थे, तो इस तरह से आपने पकड़ा क्या उसको, तो हो सकता है यहाँ पकड़ा तो उसको वोट देने नहीं दिया गया होगा। चलिए 21 का C देखते हैं। मतदान केंद्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेजों को ना कपरपूर्वक बिगाड़ना, क्या जो आपने सूची लटकाई है या कुछ किया है, तो क्या किसी ने इसको बिगाड़ने या फिर फाड़ने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं, इसको भी आप नील लिखिए। मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों की भयभीत करना, मतदाता केंद्र पर कब्जा करना, तो इस तरह का बिल्कुल आप नील कर दीजिए सबको, इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 22 में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी है, बलवा करना, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति, बूथ पर कब्जा, मतदान मशीन का विफल होना, अन्य अगर ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है तो सब में एक लाइन लगाकर सब में नील लिख दीजिए एक बार में ही। 23 में देखिए, इसमें भी ABC दिया हुआ है कि पीठासीन अधिकारी है ना कोई मतलब छीनकर उससे कोई उसको नष्ट तो नहीं है ना कर दिया, आकस्मिक या जानबूझकर है ना नष्ट तो नहीं किया, कोई चीज़ नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित या गंदा करने की कोशिश तो नहीं की, तो नहीं ऐसा नहीं किया तो इसको नील लगा दीजिए। एक साथ ब्रैकेट लगा के नील लगा दीजिए। 24 में अभ्यर्थियों अब है ना अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर कोई शिकायत या है ना 25 में व्यवस्था को भंग करने की कोई कोशिश, या 26 में मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियां या अनियमितता का कोई रिपोर्ट आपको मिला, तो टोटल में 24, 25, 26 में आप नील लिख दीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और 27 में जो लास्ट पॉइंट है सर, इसमें कह रहे हैं कि मतदान शुरू होने से पहले आपने घोषणा की, पीठासीन पदाधिकारी से पूछ रहा है, और उसके बाद भी आपने घोषणा की, और जब ज़रूरत पड़ी आपने घोषणाएं की, तो हाँ बिल्कुल पीठासीन पदाधिकारी इसको हाँ लिखेंगे, और फिर नीचे स्थान जहाँ भी उनका बूथ है वहाँ नाम लिखेंगे और यहाँ तारीख लिखेंगे, और फिर पीठासीन पदाधिकारी अपना सिग्नेचर करेंगे और गोल वाला मोहर लगाएंगे जिसमें है ना विधानसभा का जो नंबर है वो ऊपर रहेगा, और नीचे जो है बूथ का क्रमांक संख्या रहेगा कि बूथ नंबर कितना है। तो ये पूरा का पूरा काम यहाँ ख़त्म हो जाता है, प्रिजाइडिंग की डायरी समाप्त हो जाती है। तो बहुत आसान है, इजीली आप इसको देख करके भर सकते हैं। आपको अपने हिसाब से इसका सिर्फ मदद लेना है और आप इसको इजीली भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।